रोटी को ढूंढता हुआ कूड़े के ढेर पर, रोटी को ढूंढता हुआ कूड़े के ढेर पर, देखा है मैंने चांद का टुकड़ा अभी अभी। अस्सलामुअलैकुम, मैं शरीफुन्निसा काजी आज फिर आपसे मुखातिब हूँ। टर्की में, तुर्कस्तान में खिलाफत उस्मानिया के ज़माने से लेकर आज तक एक बहुत अच्छी रिवायत चली आ रही है। तंदूर पर जब कोई शख्स रोटी ख़रीदने जाता है तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो 4 रोटी के पैसे देते हैं और 3 रोटी लेते हैं और 1 रोटी वो वहाँ पर रखी हुई एक टोकरी में रख देते हैं, या कोई 8 रोटी के पैसे देता है और 6 रोटी लेता है और 2 रोटी वहाँ रखी हुई एक टोकरी में रख देता है। उस टोकरी को नेकी की टोकरी कहा जाता है। अब कोई ज़रूरतमंद वहाँ से गुज़रता है और वो उस रोटी की टोकरी में से हस्बे ज़रूरत रोटी ले लेता है। ये रिवायत वहाँ से होती हुई यूरोप के बहुत सारे शहरों तक पहुँची है और यूरोप के बहुत सारे शहरों में ऐसे काफ़े या रेस्टोरेंट में कि जब कोई खाना खाने आता है या पार्सल लेने आता है या कॉफ़ी पीने आता है तो वो 2 कॉफ़ी के पैसे देता है, 1 कॉफ़ी लेता है, या 2 पार्सल के पैसे देता है और 1 पार्सल वो लेता है, और वो पार्सल या वो कॉफ़ी वहाँ पर जमा रहते हैं और कोई भी जब ज़रूरतमंद आता है तो वो काउंटर पर से कॉफ़ी या पार्सल लेकर चला जाता है। ये रिवायत अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के भी बहुत सारे शहरों में पहुंची है और ये रोटी की टोकरी जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों के तंदूर पर रखी हुई, लटकी हुई नज़र आती है। उसी के साथ साथ दूसरी खुर्दनी अशिया, सालन वगैरह भी वहाँ पर रखा जाता है और ज़रूरतमंद आकर वहाँ से उसे लेकर चुपचाप चले जाते हैं। देने वाले को पता नहीं कि उसकी दी हुई रोटी या उसका दिया हुआ खाना किसे दिया जा रहा है, और लेने वाले को भी नहीं पता कि वो जो ये रोटी या ये जो खाना वो लेकर जा रहा है वो किसकी तरफ से है। हिंदुस्तान में सदियों पुरानी रिवायत चली आ रही है भूखे को खाना खिलाना। राजा महाराजाओं के ज़माने में, बादशाहों और नवाबों के ज़माने में जब कहत पड़ता था, जिसको हम दुकाड़ कहते हैं, तब बादशाह जो है या जो नवाब हैं या जो हुकूमत करने वाले राजा महाराजा थे वो अपने गोदामों के दरवाज़े खोल देते थे और न सिर्फ अनाज तकसीम होता था बल्कि वो कुएं खोदना, तालाब खोदना, इमारतें बनवाना, इस तरह के काम भी शुरू करवाते थे कि जहाँ पर लोगों को मजदूरी भी मिलती थी और खाना भी मिलता था। इसी तरह से हम बात करें औलियाओं और जो सूफ़ी थे उनके आस्थानों की। सूफियों के आस्थानों पर बरसों ये रिवायत रही है कि जहाँ पर जो ज़रूरतमंद होते थे, फिर वो किसी भी मज़हब के से ताल्लुक़ रखते हों या किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखते हों, ज़रूरतमंद भूखे लोगों को खाना खिलाया जाता था। और न सिर्फ खाना खिलाया जाता था बल्कि जो लोग आस्थानों तक, खानकाहों तक नहीं आ सकते थे उनके घरों तक पहुंचाया जाता था, या अगर वो बहुत दूर दराज इलाकों में रहते थे तो वहाँ पर
अनाज राशन पहुंचाया जाता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इसीलिए तो ख्वाजा गरीब नवाज कहलाए, और तब से लेकर आज तक लंगर तकसीम करने की जो रिवायत है वो जारी है। इसी तरह से गुरु नानक जी के ज़माने में भी खाना तकसीम किया जाता था, और आज भी गुरुद्वारों में जो लंगर का सिलसिला जारी है, कहीं पर सैकड़ों, कहीं पर हज़ारों और कहीं पर लाखों लोगों को खाना खिलाया जाता है। इसी तरह से हमारे आज भी जो दरगाहें हैं, जो मज़ार हैं, वहाँ पर नज़र नियाज के नाम पर खाना तकसीम किया जाता है। जो मंदिर हैं वहाँ पर भी प्रसाद के नाम पर या राम रोटी के नाम पर खाना तकसीम किया जाता है। तो इस तरह से हर मज़हब में भूखे को खाना खिलाना ये एक अजीम काम तस्लीम किया गया है। भूखे को खाना खिलाने को हर मज़हब में अहमियत दी गई है, क्योंकि भूख जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को गलत काम करने पर भी मजबूर कर सकती है। गुर्बत हुस्न लताफत को मिटा देती है, गुर्बत हुस्न लताफत को मिटा देती है, भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। हम मौजूदा दौर की बात करें, बड़ी अच्छी रिवायतें जो हैं वो शुरू हुई हैं। जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि जहाँ पर ज़रूरतमंद को, भूखों को खाना खिलाया जाता है। कई जगह पर सरकार की तरफ से 5, 10, 20 रुपए में खाना तकसीम किया जाता है, और कहीं पर बहुत सारे ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं, ऐसी समाजी फलाह बहबूदी के इदारे हैं कि जो 10 रुपए में, 20 रुपए में जो ज़रूरतमंद हैं उनको खाना खिलाते हैं। और जो जिसको हम दिहाड़ी कहते हैं, रोज़ाना जो मजदूरी करने के लिए सुबह सवेरे घर से निकल पड़ते हैं और दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, या दूसरे शहरों से परदेसी लोग जो आकर बसते हैं रोज़ी रोटी की तलाश में, या जो मुसाफिर हैं, और या ऐसे गरीब लोग के जो सही तरीके से अपने घर पर खाना बनाकर नहीं खा सकते, वो यहाँ पर आकर बहुत ही मामूली टोकन रकम देकर पेट भर के खाना खाते हैं। मैं एक और बात कहती चलूँ कि बहुत से इदारे ऐसे हैं, बहुत सी सामाजिक संस्थाएं ऐसी हैं कि जिनका वक्त तय है और जगह तय है, दिन तय है, और वहाँ पर वो जाकर जो फूड पैकेट हैं वो टेबल पर रख देती हैं, और जो भी जिसको भी ज़रूरत है वो आकर वहाँ से वो फूड पैकेट लेकर चला जाता है। इसी तरह से मैं एक और बात यहाँ पर शामिल करूँगी कि शादी ब्याह के मौक़ों पर जो खाना बच जाता है, तो मोहल्लों में हमारे नौजवानों ने या जो रिटायर्ड लोग हैं उन्होंने मिलकर ऐसी छोटी छोटी कमेटियाँ बना ली हैं, और आप उनको फ़ोन कर दीजिए, वो फ़ौरन आ जाएंगे, वो खाना ले जाएंगे और गरीब बस्ती में जाकर उसे तकसीम कर देंगे। एक और बात मैं कहूँ कि अब इस तरह का भी काम शुरू हुआ है कि जो ज़ईफ़ हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, अपाहिज हैं, बेसहारा हैं, ऐसे लोगों के घरों पर भी मुफ्त टिफ़िन सर्विस जो है वो जारी की गई है। उनके घरों में मुफ्त में टिफ़िन पहुंचाया जाता है। आज इस मौजू पर बात करने का जो मेरा मकसद है वो मकसद यही है कि ऐसे इदारे या ऐसी संस्थाएं या ऐसे लोग कि जो भूखों को खाना खिलाने का एक अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मैं यहाँ पर भले गायबाना तौर पर भी, लेकिन उनको मैं
खराज तहसीन पेश करूं, उनको मुबारकबाद पेश करूं कि वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भूखे को खाना खिलाना एक बहुत अच्छा काम है, बहुत नेकी का काम है। और मेरा दूसरा मकसद ये है कि हमारे वो नौजवान कि जिनके पास वक्त है, या ऐसे लोग कि जिनके पास पैसा है, उन लोगों को अगर वो पैसों से मदद कर सकते हैं तो पैसों से, और अगर वो वक्त दे सकते हैं तो उनको अपना वक्त देकर इस तरह के जो समाजी फलाह बहबूदी के काम हैं उसमें हिस्सा लेना चाहिए। और ख़ास तौर पर वो नौजवान कि जिनके पास वक्त है वो ज़रूर इन कामों के लिए वक्त निकालें। उससे उनको सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये पहुंचेगा कि उनके दिलों में गरीबों के लिए जो एहसास पैदा होगा वो उन्हें अल्लाह के करीब ले जाएगा। और अगर वो इस तरह के कामों में शामिल रहेंगे और उनके दिल में ये जो हमदर्दी का एहसास पैदा होगा तो ये एहसास, ये हमदर्दी उन्हें गलत काम करने की तरफ से भी रोकेगी। एक बात जो हमेशा मेरे दिल को खटकती है, मेरी आंखों को अच्छी नहीं लगती, वो है कि बहुत से मोहल्लों में, इलाकों में फ़कीरों को खाना खिलाया जाता है। फ़कीरों को खाना खिलाना बहुत अच्छा काम है, कार खैर है, इसमें किसी को एतराज़ हो ही नहीं सकता। लेकिन वो जो तरीक़ा है वो तरीक़ा मुनासिब मुझे नहीं लगता। रेस्टोरेंट के बाहर, सड़कों पर अखबार बिछाकर, प्लास्टिक बिछाकर फ़कीर लाइन में बैठते हैं और फिर आवाज़ लगाई जाती है 5 फ़कीर आ जाओ। कोई आकर कहता है मेरी तरफ से 10 फ़कीर खिलाओ, आवाज़ लगाई जाती है कि आकर 10 फ़कीर आ जाओ और खाना खा लो। हालांकि ये मुफलिस लोग हैं, बदहाल लोग हैं, भूखे हैं, गरीब हैं, लेकिन इंसान हैं। उन्हें इज़्ज़त से खाना खिलाना चाहिए। कोई भी तरीक़ा इख्तियार किया जाए, ये तरीक़ा मुझे मुनासिब नहीं लगता। और कहीं कहीं तो मैं बोर्ड लगे हुए देखती हूँ कि यहाँ पर 10 रुपये में, 20 रुपये में, 50 रुपये में, 80 रुपये में 3-4 भाव लिखे हुए हैं, फ़कीर खिलाए जाते हैं। अरे गरीबों को खाना खिलाना है, उसमें क्या भाव ताल और उसमें क्या तिजारत और उसमें क्या व्यापार, ये मुनासिब तरीक़ा नहीं है। इस्लाम में भूखे को खाना खिलाना, इस कार खैर को बड़ी अहमियत दी गई है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला का इरशाद है, कुरान शरीफ में, किस चीज़ ने तुमको जहन्नुम में पहुंचाया? वो कहेंगे हम नमाज पढ़ने वाले नहीं थे और न मिस्कीन को खाना खिलाते थे। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी अहादीस हैं कि जिसमें भूखे को खाना खिलाने की अहमियत को वाज़े किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू जन्नत चाहता है तो या तो किसी कर्जदार के कर्ज को अदा कर दे और या किसी ग़ुलाम को आज़ाद कर दे। और अगर तू ये काम करने की इस्तेदाद नहीं रखता तो फिर किसी भूखे को खाना खिला दे, किसी प्यासे को पानी पिला दे। इन 2 चीज़ों के बदले में तेरा रब तुझे जन्नत अता करेगा। सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर कि जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक अच्छी बात को लेकर। अल्लाह हाफिज़।